इनके कानून में लिखा है कि सरकार का यह कहना है कि हम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आत्महत्या नहीं करने की कोशिश कर रहे, हम बलिदान देने के लिए यहां पे बैठे हुए हैं। दोनों में फर्क है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, भगत सिंह ने आत्महत्या की थी? सुखदेव ने आत्महत्या की थी? राजगुरु ने आत्महत्या की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आत्महत्या की थी? तो हम भी उन्हीं की तरह बलिदान देने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग आत्महत्या करने के लिए नहीं बैठे हुए। आज सुबह कहा गया एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहां पे गड़बड़ी करने की कोशिश की। वो जम के पिटाई कर ले हमारी, अगर इससे देश का भ्रष्टाचार दूर होता है तो। हम गिरेंगे, हमारे बाद और लोग आ जाएंगे। हम देखते हैं वो कितने लोगों की पिटाई करके गिराते हैं, क्योंकि आज पूरा देश बलिदान देने के लिए खड़ा हो गया है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम ये कहना चाहते हैं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नवंबर के महीने में, तो ये निर्णय लेने का सिलसिला उस टाइम भी ऐसे ही चलेगा। सरकार ऐसे चलेगी, जनता तय करेगी और सरकार उन निर्णयों को पालन करेगी। सारी दिल्ली शीला दीक्षित को हराना चाहती है। क्यों हराना चाहती है शीला दीक्षित को? क्योंकि भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई है, भ्रष्टाचार की सिंबल बन गई है शीला दीक्षित। कि हाँ शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं, और जब तक आप अन्याय करोगे, जब तक आप भ्रष्टाचार करोगे, हम आपके और आपकी सरकार के और आपकी पार्टी के मान की हानि करते रहेंगे। अगर भ्रष्टाचार होता, लोकपाल होता, तो ये संसद के अंदर हंगामे की जरूरत नहीं थी। फिर तो लोकपाल होता और लोकपाल इंडिपेंडेंट जांच करता और दोषियों को जेल भेजा जाता। 2005 से 2009 के बीच में जो घोटाला हुआ, आज 2012 में हमारे पास जांच करने का कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए ये लोग जन लोकपाल पास नहीं कर रहे हैं। ना बीजेपी पास कर रही है, ना बीजू जनता दल पास कर रही है, ना सीपीएम पास कर रही है, ना कांग्रेस पास कर रही है। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट लोकपाल होता तो ये सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब लोगों को सजा मिलती। आप कुछ कहें? इसका मतलब झूठ बोल के आए थे, हमें झूठ बोल के गए थे गडकरी जी, धोखा दे रहे हैं गडकरी जी। इसका मतलब अपने मंत्रालय से पूछ के नहीं गए थे वहां पे घोषणा करने। वोट बैंक समझ रखा है हमको कि झूठ बोल के आ जाएंगे और सारे रिक्शा वाले मेरे को वोट दे देंगे। धोखा दिया उन्होंने दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया उस दिन जो ऐलान करे थे। अरविंद केजरीवाल ने मानहानि के एक और केस में माफी मांगी है। इस बार केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से माफी मांगी है। केजरीवाल इससे पहले पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से मानहानि केस में माफी मांग चुके हैं। केजरीवाल ने 2014 में नितिन गडकरी को भारत के भ्रष्ट लोगों में से एक कहा था। इसके जवाब में गडकरी ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। इसी मामले में जब केजरीवाल ने बेल बॉन्ड जमा करने से मना किया था तो केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। दूसरी तरफ केजरीवाल ने 2013 में कपिल सिब्बल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। लेकिन अब मजीठिया के बाद अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी से माफी मांग ली है और इसके अलावा उन्होंने कपिल सिब्बल से भी माफी मांगी है। तो सिलसिला जारी है अरविंद केजरीवाल के माफी मांगने का, एक के बाद एक। जिन नेताओं पर हमारी सेना ने बहुत बहादुरी के साथ उसका बदला लिया और अंदर घुस के वहां पे आतंकवादी जो कैंप थे उस पर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। प्रधानमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस मामले में, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सब ने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे? कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे? कितने माओ के बच्चे छीनोगे? कितनी औरतों को बेवा करोगे? तुमको 300 सीट लाने के लिए। लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी सरकार। भारतीय जनता पार्टी लाशें गिन रही है कि कितनी लाश हो गई, अब इतनी सीट आएगी हमारी। क्या तुमने इसलिए भारत पाक से बॉर्डर के ऊपर ये सब करवाया है तुम लोगों ने?
जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे सर। मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। Now, if you're living in Delhi, your liquor is going to be home delivered. Yes, that's right. Now, there is, after a tweaking of the excise rules which are governing the trade of liquor, there is now a new rule which says that it can be home delivered. This is the latest boon which is being given by the Arvind Kejriwal government in the midst of a pandemic, which understandably the BJP is not looking at very kindly. The BJP said that you had promised to home deliver oxygen and vaccines. Instead, you are home delivering liquor.